students, today's English class for class 5th. Okay, dear students, open chapter number 3. Chapter number 3 is the bitty man. In last videos, I have taught you about the summary of the chapter scene number 1st and scene number 2nd, and today we will discuss about scene number 3. This is the scene number 3. The town square, people are sitting on benches, children are playing. ये गांव का दृश्य है. ये जो सीन है ये गांव का है. गांव में कुछ लोग बेंचों पर बैठे हुए हैं. तो टाउन स्क्वायर में गांव का एक सीन है. द पीपल आर सिटिंग ऑन बेंचेस, लोग बेंचों पर बैठे हैं. चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, और गांव में बच्चे खेल रहे हैं. बच्चे क्या खेल रहे हैं, और बड़े जो है बुजुर्ग लोग जो है कुछ बड़े लोग जो है वो बेंचों पर बैठे हुए हैं. नरेटर वर्णन करता है. नरेटर होता है वर्णन करने वाला. ये वर्णन करता है और क्या बता रहा है, सीन के बारे में बताता है. मंथ हैव पास्ड सिंस गोपाल रिसीव्ड हिज मनी, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट. और नरेटर इस कहानी को वर्णन करने वाला बता रहा है कि मंथ हैव पास्ड, महीनों गुजर गए हैं. सिंस गोपाल रिसीव्ड हिज मनी, जब से गोपाल ने अपने पैसे रिसीव किए. गोपाल ने क्या था, नवाब से पैसे लिए थे कि मैं 1 साल बाद आपके इस क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा. अब महीने गुजर गए. एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट हिम, हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा है. इसके बारे में, गोपाल के बारे में. फर्स्ट मैन, पहला व्यक्ति कहता है, हैव यू हर्ड गोपाल इज ट्रैवलिंग ओवर द कंट्री. हैव यू हर्ड, क्या आपने सुना है, गोपाल इज ट्रैवलिंग, गोपाल यात्रा कर रहा है ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में. क्या आपने सुना है कि गोपाल पूरे देश में यात्रा कर रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है. फर्स्ट वुमेन, अब पहली वुमेन बोलती है, एंड एंजॉइंग हिमसेल्फ ईटिंग वेस्ट फूड बीइंग एंटरटेन्ड बाय फेमस आर्टिस्ट. पहली वुमेन कहती है, फर्स्ट औरत कहती है, एंड एंजॉइंग हिमसेल्फ, और वह अपने आनंद ले रहा है. ये पहले व्यक्ति ने कहा, पहले आदमी ने कहा कि वो इधर उधर पूरे शहर में घूम रहा है, मज़े ले रहा है. अब दूसरी औरत ने कहा, एंड एंजॉइंग हिमसेल्फ, वह खुद मज़े ले रहा है. ईटिंग बेस्ट फूड, वह सबसे अच्छा भोजन खा रहा है. बीइंग एंटरटेन्ड, और मज़े ले रहा है. वही फेमस आर्टिस्ट, और जो बहुत प्रसिद्ध आर्टिस्ट है, कलाकार हैं, उनसे मज़े ले रहा है, उनके द्वारा आनंद ले रहा है. सेकेंड मैन, और दूसरा आदमी कहता है, ही डज द स्ट्रेंज थिंग्स. उसने बहुत ज़्यादा विचित्र काम, वह बहुत ज़्यादा विचित्र काम करता है. ही डज द स्ट्रेंज थिंग्स, वह बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा विचित्र काम करता है. यस्टरडे ही वॉज एग्जामिनिंग बुली शीप. ये पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि वो बहुत ही सबसे ज़्यादा विचित्र काम करता है, मतलब बेकार, बहुत ज़्यादा विचित्र काम करता है. यस्टरडे, कल, ही वॉज एग्जामिनिंग, परीक्षा ले रहा था, टेस्ट कर रहा था. बुली शीप ना बालों वाली भेड़ का, नहीं, बालों वाली भेड़ को देख रहा था. एग्जाम में तो जांच कर रहा था, देख रहा था, चेक कर रहा था, उसकी टेस्ट कर रहा था. सेकंड वुमेन, अब दूसरी औरत कहती है, ही आस्क्ड द शेपर्ड हाउ मेनी स्ट्रेंथ ऑफ हेयर वर देयर ऑन शिप. दूसरी औरत कहती है, ही आस्क्ड द शेपर्ड, उसने गड़रिये से पूछा, हाउ मैनी स्ट्रेंथ ऑफ हेयर वर देयर ऑन द शिप, कि शिप, भेड़ के ऊपर कितने बाल होते हैं. तो कहता है, हाउ मैनी स्ट्रेंथ ऑफ हेयर, भी बालों की कितनी संख्या है. देयर ऑन द शिप, भेड़ के ऊपर बालों की कितनी संख्या होती है. ही हैज़ गॉन मैड, वह पागल हो गया है. रियली मैड, वास्तव में वह पागल हो गया. आई फील सॉरी फॉर हिम, मुझे उसके लिए दुख होता है, मुझे उसके लिए खेद है कि वाकई में वह पागल हो गया है, वास्तव में वो पागल हो गया. गडरी से पूछता है कि भेड़ के ऊपर कितने बाल हैं, भेड़ का टैक्स लेता है, भेड़ की जानकारी लेता है, तो मुझे ऐसा लगता है वाकई में वो पागल हो गया.
और मुझे उसके लिए खेद है, कहता है आई फील सॉरी फॉर हिम, मैं उसके लिए खेद है, मुझे उसके लिए दुख है। फर्स्ट चाइल्ड, पहला बच्चा कह रहा है, खेल रहे थे बच्चे, उनमें से पहला बच्चा बोलता है ही केम टू अवर स्कूल एवरी डे लास्ट वीक एंड आस्क्ड ऑल द चिल्ड्रन टू टेंगल ह्यूज बॉल्स ऑफ थ्रीड, व्हाट फन वी हैड। पहला बच्चा कहता है ही केम टू अवर स्कूल एवरी डे, वह रोज़ हमारे स्कूल आता था। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह रोज़ हमारे स्कूल आता था। एंड आस्क्ड ऑल द चिल्ड्रन, और सभी बच्चों से कहता था टू टेंगल ह्यूज बॉल ऑफ थ्रीड, टू टेंगल ह्यूज बॉल ऑफ थ्रीड में थ्रीड का मतलब होता है धागे की, ह्यूज बॉल है बड़े सा गोला, गुल्ला जिसे बोल सकते हैं, कि एक धागे का गुल्ला लेके आया था और सभी बच्चों से ये कह रहा था कि इसको टेंगल कर दो, टेंगल का मतलब उलझा दो। व्हाट फन वी हैड, हमें बहुत मज़ा आया, इस चीज़ में हमें बहुत मज़ा आया। फर्स्ट मैन, अब पहला व्यक्ति कहता है हाउ कैन बुली सीप एंड टेंगल थ्री टेल हिम द साइज ऑफ द अर्थ एंड द नंबर ऑफ स्टार्स। हाउ कैन बुली सीप, हाउ कैन कैसे बुली सीप में बालों वाली भेड़ एंड टेंगल थ्रीड और उलझा हुआ धागा टेल हिम उसको बता सकता है द साइज मानी साइज ऑफ द अर्थ, कि पृथ्वी का साइज कैसे बता सकता है, एंड नंबर ऑफ स्टार्स, और नंबर ऑफ स्टार्स मानी तारों की संख्या कैसे बता सकता है। पहले व्यक्ति ने कहा कि बालों वाली भेड़ मतलब ऊन वाली भेड़ और उलझा हुआ धागा उसको पृथ्वी का साइज और तारों की संख्या कैसे बता सकता है, उसको कैसे पता चल सकता है इनसे। ही कैन नेवर अराइव एट द आंसर इन दिस वे, और वो कह रहा है ही कैन नेवर अराइव है कभी नहीं आ पहुँच सकता एट दिस आंसर, इस आंसर पर, इन दिस वे इस प्रकार वह कभी भी इस आंसर पर नहीं पहुँच सकता, इस प्रकार उसको कभी भी इस चीज़ का जवाब नहीं मिल सकता। नरेट फर्स्ट वुमेन, ही विल हैव टू डाई, पहली वुमेन कहती है, फर्स्ट औरत कहती है ही विल हैव टू डाई, उसको मरना पड़ेगा, ही विल हैव टू डाई मतलब उसको मरना पड़ेगा, मतलब ये इस आंसर ढूंढ नहीं पाएगा इस प्रकार, और नवाब इसको मौत की सज़ा दे देगा, मीन्स उसको मरना पड़ेगा। नरेटर, एट लास्ट आखिरकार द ईयर वॉज कमिंग टू एन एंड, अब नरेटर में वर्णन करने वाला बोलता है, कहानी को जो वर्णन कर रहा है वो कह रहा है एट लास्ट आखिरकार द ईयर वॉज कमिंग टू एंड, साल समाप्त होने वाला था। द होल टाउन क्राउडेड द नवाब्स कोर्ट व्हेन दे केम टू नो डैट गोपाल वॉज गोइंग टू टेल द आंसर टू द नवाब। द होल टाउन क्राउडेड, पूरा टाउन क्राउड इकट्ठा होता था नवाब्स कोर्ट, नवाब के दरबार में, व्हेन मीन्स दे केम टू नो डैट, व्हेन दे केम टू नो वे जानना चाहते हैं, जब उनको व्हेन में जब दे केम टू नो जब उनको पता चला, कम टू नो मतलब तो पता चलना, व्हेन दे केम टू नो जब उनको पता चला डैट गोपाल वॉज गोइंग टू टेल द आंसर टू द नवाब, कि गोपाल नवाब को जवाब देने जा रहा है। जैसे ही गांव वालों को, शहर वालों को ये पता चला कि गोपाल नवाब के सवालों का जवाब देने जा रहा है, तो सभी नगरवासी नवाब के दरबार में इकट्ठे हो गए। पीपल विश टू नो ही हैड कैलकुलेटेड द साइज ऑफ अर्थ एंड काउंटेड द नंबर ऑफ स्टार्स। पीपल विश, लोगों की इच्छा थी, लोगों की कामना थी टू नो, जानने की, लोग जानना चाहते थे। पीपल विश टू नो, लोग जानना चाहते थे। ही हैड कैलकुलेटेड, कि उसने गणना की है, द साइज़ की, ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की साइज़ की उसने गणना कर ली है, एंड काउंटेड, गिन लिए है, द नंबर ऑफ स्टार, और तारों की संख्या को उन्होंने गिन लिया है। फिर लोगों की जानने की इच्छा थी कि गोपाल ने पृथ्वी का जो साइज़ है उसको कैलकुलेट कर लिया है, जोड़ लिया है,
और तारों की संख्या की गिनती निकाल ली है। तो ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस टाइम।